देखने में प्रॉब्लम होगी। लाइव जुड़ गया हो तो कमेंट कर दीजिए कोई भाई। नहीं जुड़ा। देखना भैया, देखना कहाँ देखा? मेरे वाले पेज पर। मैं नहीं देखने वाला कोई चीज़। बताएंगे लोग कमेंट करके जुड़े होते हैं। ये चैनल को कमेंट तो कर दीजिए कोई भाई, नहीं जुड़े तो जुड़ा है कि नहीं नहीं हो। जुड़े तो नहीं। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आया तो नहीं। लाइक क्या है? शेयर कर दीजिए एक बार। नहीं करेंगे। हेलो मैम। नहीं करेंगे। मनीष भाई ये क्या खा ओके। रहे हो? हाँ बताऊंगा मैडम। कुछ नहीं बताऊंगा। विधि भारती जी कह रही है हाँ मैडम आ रही है, ठीक है ओके। एक बार 100 तक पहुंच जाए फिर शुरू करते हैं। विश्वदीप भाई नमस्ते। नेताजी नहीं, छोटे भाई है अब आपके छोटे भाई। मनजीत सिंह जी हेलो भाई। ठीक है शुरू करते हैं। देखिए आज जैसे कि आप सभी को पता था कि हाँ हमारा जो केस था वो 15 तारीख, पिछले महीने की 15 तारीख की फाइलिंग थी उसकी डेट आज जाकर लगी थी। और हम 2 दिन से यहीं थे इसकी सोनेक्स पे। पिछले हफ्ते जो सर ने कहा था कि हम ऑर्डर 1 हफ्ते में बाद दे देंगे 28 तारीख में, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। तो भाई धैर्य की एक सीमा होती है इंसान की, वो बर्दाश्त की समझी चीज़ें और इंतज़ार किया। फिर दिवाली की छुट्टी हो गई, दिवाली भी ऐसे सूनी चली गई। फिर कुल मिलाकर आज केस लगा था। कल ही इस बात की आशंकाएं थी कि होने की पूरी संभावनाएं हैं। या तो सबसे पहले जो है केस को जो है गवर्नमेंट को नोटिस इशू हो जाएगा। दूसरा इसकी संभावना ये थी, ने समर्थन किया। दूसरी संभावना ये लग रही थी कि याचिका को पढ़ेंगे और पेंडिंग में डाल देंगे, ऑर्डर के बारे में बता देंगे। और तीसरी संभावना ये लगी थी कि इसकी शिफ्ट कर 1.5 महीने बाद की लगा देंगे। जहाँ तक दूसरी संभावना ये लग रही थी कि जो ऑर्डर लास्ट में लग रहा था, क्योंकि जैसे अधिवक्ताओं से बात की गई थी, विनय सर से बात की गई, अमित सर से बात की गई, रामजी पांडे सर से बात, तो तीनों अधिवक्ताओं का यही कहना था कि अगर ललित सर ने 28 तारीख में बोला है तो उसका क्या होगा कि जब जो ललित सर के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने बोला है तो उसके बारे में आएगा। और जजमेंट आने के लिए पूरी उम्मीद थी कि आज कुछ जजमेंट के बारे में निकल कर आ जाएगा। और ये कुछ जो है ये सब भाई एक सोची समझी स्ट्रेटेजी और पॉइंट के हिसाब से होती है चीज़ें। लेकिन जो है हमारा हाई मेरिट केस है, इसको हमने किया हुआ है, इसका करने का भी एक तरीका, एक लॉजिक ये था, इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी ये थी। मान लो इन फ्यूचर भाई किसी को फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट है हमारा, कोर्ट कचहरी का किसी को कुछ नहीं पता। सिंगल बेंच में बहुत दावे ठोक रहे थे, जीत रहे हैं। एक दिन आया और ख़त्म, 40-45 हो गया 29 मार्च में। तो आज अपने केस के बारे में पता चला, 11-20 के आसपास सुनवाई शुरू हुई। विनय सर अपियर हुए, अमित सर अपियर हुए, रामजी सर अपियर हुए और बहुत सारे लगभग 20 या 25 के आसपास जो है पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे। मैं इतना देख भी नहीं पाया। और EOR का जो लिंक है आजकल शेयर नहीं हो रहा है, वो क्लाइंट को वहीं बैठकर देखना पड़ता है। तो उन्होंने सर ने कहा कि 69,000 का मीटर है। तो उन्होंने पूछा मिस्टर अमित पवन कल ऑर्डर दे रहे हैं हम, तो बताइए इस मैटर को कब लगाए। तो अमित सर ने कहा सर परसों लगा दीजिए। फिर विनय सर बोले कि नहीं सर आप इसको फ्राइडे में लगा दीजिए, क्योंकि उसकी भी एक खास बात ये है कि क्यों चीज़ें ऐसी है कि अगर मान लो 1% हमारे अगेंस्ट चला जाता है मैटर, मान लो 1% हमारे अगेंस्ट 40-45 हो जाता है, 1% मान लो, मैं कह रहा हूँ 1%, इसको गलत मत समझिएगा ना भाई, तोड़ मरोड़ के पेश करना कि अमन कह रहा है 40-45 हो जाएगा। मुझे लगता है मैं जीत जाऊँगा और हमारी पूरी टीम जीत जाएगी, पूरा 37,000-69,000 परिवार जीत जाएगा और BTC BED के साथ हम सब विद्यालय में होंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर 1% भी कुछ होता है तो हमने उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे पहले भाई ऑर्डर के बारे में देखिए, आजकल की न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन न्यायपालिका में ऑर्डर निकलवाने के लिए भी केस लड़ने पड़ते हैं। न्यायपालिका धन्य है और हम भी धन्य हैं इस चीज़ के लिए। 2 बार गए, 14 में गए, 28 में गए, आज फिर गए। लाखों रुपए लगते हैं सहयोग के नाम पर, कोई भाई थोड़े ही लोग हामी भरते हैं
और कोई हामी नहीं भरता है, क्योंकि लगता है लोगों को ये चंदा चोरी कर रहे हैं, चंदा वसूली करेंगे, चीज़ें खा जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन भाई कभी कभी जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है ना, तो रास्ते दूसरे बदलने पड़ते हैं, और पैसा ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट में बिना पैसे के काम नहीं होता। अधिवक्ता पूछते हैं पहले चैम्बर में घुसने से पहले, हाँ जी कितना दोगे, और आप पेरेंट्स के हिसाब से देते हैं। आज की सुनवाई 2 मिनट की हुई होगी बस, लाखों का खर्चा हो गया। और हाई कोर्ट में भी हमारी हाई कोर्ट में भी टीम काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मेरा जो पहले से मोटिव था ये था कि क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिंगर ऑन होते हैं, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच या डबल बेंच हो, वहाँ सुनवाइयाँ नहीं हो पाती है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, मतलब प्रोटोकॉल है ये, समझ लीजिए। किसी अधिवक्ता साहब बात करिएगा तो पता चल जाएगा कि इसलिए आज हाई कोर्ट की जो डेट है वो 23 में लग गई है। आप सभी को पता भी होगा, मैं बता देता हूँ। और अपने मैटर की डेट फ्राइडे में लग गई है, 225/19/2020। तो कल जजमेंट आ रहा है, ये ललित सर ने बोला साफ साफ अक्षरों में कि हम कल जजमेंट दे रहे हैं 1501 सीरियल नंबर पर। 3 बजे की सप्लीमेंट्री या 5 बजे की सप्लीमेंट्री में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने साथ दिया, कम से कम क्रिटिसाइज तो नहीं किया। जिसने सहयोग किया भाई उसका तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत थोड़ी सी टीम लेकर मैं दिल्ली के लिए चला था। और संघर्ष के लिए है, करते रहिए। जो भी संघर्ष करता है भाई उसकी इज्जत करना सीखो, विरोध करना मत सीखो। चंदा चोरी फलाना डिमाका, ये क्या चीज़ें होती है? क्या हो जाएगा मेरा चंदा चोरी से? क्या मैं अमीर हो जाऊंगा 1-1.5 लाख रुपए में? लेकिन यार फिर भी मैं, मतलब एक चीज़ समझिए, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। हमारे बीटीसी के नेता कैवेट डालने के लिए, सुनवाई सुनने की कैवेट डालने के लिए 7,000 रुपये की कैवेट डाल सकते हैं, लेकिन अमन भाई को मुझे 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते। कैवेट नंबर पड़ा है 225/19 का, खोलिएगा उसमें देखिएगा कोई किसको जोड़ने के लिए कैवेट नंबर पड़ा हुआ था। लेकिन सुनवाई सुनने के लिए कैवेट डाल सकते हैं, लेकिन सहयोग नहीं करा सकते। और सभी का शुक्रिया जिसने भी मुझे थैंक यू बोला है, ये बोला है भाई देखिए थैंक यू सबसे बड़ा तभी होगा तब हम जीत जाएंगे। और जीतने के बाद सभी हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट, सभी हमारे साथी विद्यालय में होगा। और सुप्रीम कोर्ट से कल जजमेंट के बारे में सुबह 10:30 बजे के आसपास पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री में आने की उम्मीद है 3 बजे या 5 बजे के आसपास। और ये 11:20 पे शुरू हुई थी और 11:24 के आसपास ख़त्म हो गई। लाखों रुपए का नुकसान 4 मिनट के अंदर। हंसू की रोह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुल मिलाकर जो भी है, अगर कल हो जाए तो बढ़िया है। और भाई टीम में मैं एक आदमी का बहुत स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, राघवेंद्र भैया का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। राघवेंद्र भैया जब भी मैं दिल्ली आया हूँ, ये एक मेरी कॉल पर ही दिल्ली आ गए हैं। ये भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक रियल हीरो आप कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, इस भर्ती के लिए। दिमाग इन्होंने बहुत लगाया चीज़ों में, और हम सब बैठ कर इन बातों को सोचते रहते थे अधिवक्ताओं के साथ, क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्लॉटिंग करनी है। अगर कल जजमेंट आ जाता है, उम्मीद है, कहाँ है, झूठे वादे ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। और 3 बजे तक या 5 बजे तक आने की उम्मीद है। और जीतते ही फिर 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति होगी सभी की, ये बात बिल्कुल तैयार रखिएगा। मंडे से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, मंडे या ट्यूसडे से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। देखिए ये पहले से ही लग रहा था कि अगर पेंडिंग में जाएगा मैटर तो जीत रहे हैं। और कल देखिएगा। रविंदर यादव भाई थैंक यू वेरी मच। राघवेंद्र भैया को भी थैंक यू बोलना चाहिए हमें। राघवेंद्र भैया, भैया सभी थैंक यू बोल रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है भैया, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। कल जैसा ऑर्डर आता है सुनेंगे सुबह 10 बजे के आसपास। अरे कोई बात नहीं मैम, जितने लग गए जाने दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी चाहिए, जीवन में नौकरी मिलेगी, सब खुश रहेगा। इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सभी लोग खुश रहिए। और भाई टाइम होने पर, ज़रूरत होने पर कर दीजिए करिए यार। अगर 37,000 के कैंडिडेट मुझे 100 भी कर देते ना, तो आज मैं और बहुत बड़ा अधिवक्ता खड़ा कर देता। और हम जजमेंट कल निकलना ही था, वो तो कुछ भी होता, बड़ा करते कि छोटा करते। लेकिन मुझे लास्ट टाइम तक इतना दुख महसूस हुआ कि चीज़ें सही से समझ में नहीं आ पाई। राघवेंद्र भैया को थोड़ा सा लाइव ला देता हूँ मैं, एक बार कैमरा घुमा देता हूँ, आप लोग बने रहिएगा, उनको पता ना चले। देखो वे घूम रहे हैं सामने, फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से। ठीक है भैया, इतना समझ लीजिए, कल जजमेंट आ जाएगा और आप लोग खुश रहिए, जीत जाएंगे। और सुबह 10 साढ़े 10 तक पता चल जाएगा, सूचित कर देंगे। जैसे बैठकर सुनवाई देखेंगे सूचित कर देंगे, ठीक है। और कम से कम यार सहयोग कर दीजिए करिए, जब चीज़ें पूछी जाए, मांगी जाए। क्योंकि यार भाई नौकरी आपकी भी फंसी है, मेरी भी फंसी है, ठीक है।
और इसी के साथ बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, सब खुश रहो।